Good morning, students. I hope you all are doing great at your places. And today we'll be starting with a new chapter, that is a letter to a friend. And I hope you all are studying well and taking care of your health in a very proper manner. So let's just begin with this beautiful chapter, that is a letter to a friend. And one information for you, if you are writing a letter to your friend, that means it's an informal letter, right? That we'll be studying in the grammar portion. So let's just begin with this chapter. So the title of our chapter is Letter to Friend. Giving you a brief introduction about this chapter. So to friend is like a gem. ट्रू फ्रेंड जो होता है वो ऐसा होता है जैसे कि हमारे लिए कोई एक हीरा हो, बहुत ही कीमती। वन हु हैज अ ट्रू फ्रेंड, जिसके पास एक सच्चा मित्र होता है, इज वेरी लकी, वो बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत होता है। इफ योर एनी फ्रेंड गोज फार अवे, अगर आपका कोई भी दोस्त आपसे बहुत दूर चला जाता है, देन वी शुड राइट अ लेटर, हम लोग को उसके लिए एक चिट्ठी लिखनी चाहिए, टू एक्सचेंज द वेल बींग ऑफ ईच अदर, कि आप ये लिखने के लिए, कि ये पूछने के लिए कि आप वहां पे कैसा कर रहे हैं। So it's moving on to this. First we'll be seeing this letter, how it's written. देखिए ये सेल्फ एड्रेस लिखा हुआ है, that is 345L ब्लॉक, नेहरू नगर, कानपुर, और उनका पिन कोड क्या है 208002, right? They had written date, that is January 1st, then it's the salutation, that is dear Avni, right? अब आप देखिए दिस कानपुर, इट्स अ स्टेट इन यूपी ओनली, राइट? आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू आर फाइन टू। मैं वो बोल रही है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, एंड आशा करती हूँ कि आप भी अपनी जगह पे, अपने घर पे बिल्कुल सुरक्षित और सही होंगे। इट्स क्वाइट लॉन्ग सिंस यू वेंट टू देहरादून, अब ये बहुत दिन हो गए कि आप देहरादून गए ही नहीं, राइट? एंड इट सीम्स दैट यू हैव मेड बेटर फ्रेंड्स एट स्कूल, कि शायद आपने स्कूल में अपने मेरे से ज्यादा और अच्छे दोस्त बना लिए हैं। बट डियर रिमेंबर ओल्ड फ्रेंडशिप इज हार्ड टू फॉरगेट, वो बोल रहे हैं कि एक बात का ध्यान रखिए कि जो हमारी ओल्ड और सच्ची मित्रता होती है, पुरानी और सच्ची मित्रता को फाइंड करना, दोबारा मिलना बहुत ही मुश्किल है, और उसको बुलाना भी बहुत मुश्किल है। से हाउ यू आर गेटिंग ऑन विद योर न्यू फ्रेंड्स, कि आप बताओ आप अपने नए दोस्तों के साथ कैसा चल रहा है, आपका नए स्कूल में कैसा हो रहा है, और नई नई सिटी में आप कैसे एडजस्ट कर पा रहे हैं। हियर माई हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस आर जस्ट ओवर, मेरे हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस खत्म हो चुके हैं। प्रे, आप मेरे लिए प्रे करना कि दैट आई गेट गुड मार्क्स, कि मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले। अवनी, लास्ट वीक आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट दी वर्ल्ड बुक फेयर, इट इज इन न्यू दिल्ली। वो कह रही है कि अवनी को लिख रही है, तो वो बोल रही है कि लास्ट वीक मेरे को एक चांस मिला था, अपॉर्चुनिटी मीन्स चांस मिला था, टू विजिट टू व्हाट, टू विजिट टू द बुक फेयर, मतलब बुक्स का मेला लगा हुआ था, कहाँ पे, नई दिल्ली में, दैट इज न्यू दिल्ली, इट्स अ यूनियन टेरिटरी, इट्स नॉट अ कैपिटल, राइट? एंड इट वाज हेल्ड एट प्रगति मैदान देयर, और वहां पे प्रगति मैदान है और वहां पे हुआ था वो। दैट वाज रियली वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। बुक्स जो होती हैं, एंड बुक्स ऑल ओवर, हर जगह बुक्स ही बुक्स थी, बुक्स ऑन ऑल द टॉपिक्स, हर एक टॉपिक पे किताब थी। स्टॉल आफ्टर स्टॉल, एक स्टॉल के बाद एक स्टॉल, डिड वी वॉक ओवर, हम लोग वहां पे चलते हुए गए। एंड देयर वर बुक्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बुक्स थी, कुछ बड़ों के लिए बुक्स थी, फॉर द ग्रोन अप्स, एंड बुक्स फॉर ईच टेस्ट एंड फॉर ईच नीड, जिसको जैसी बुक चाहिए, जिसका जैसा टेस्ट है पढ़ने में। किसी को पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, किसी को फिल्म्स वाली बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होता है, किसी को जोक्स वाले बुक्स पढ़ना पसंद होता है, तो एवरी वेराइटी वॉज प्रेजेंट देयर, राइट? एंड यू नो आई हैव ऑलवेज बीन अ लवर ऑफ स्टोरी बुक्स, और मैं हमेशा स्टोरी बुक्स का बहुत ही ज्यादा, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है स्टोरी बुक्स पढ़ना। आई फाउंड सम गुड बुक्स, मुझे कुछ गुड बुक्स मिली टू माई लाइकिंग, जो मुझे पसंद आई। द बुक्स आई बॉट, जो मैं लेकर आया, इट इंक्लूड्स फ्रॉम पंचरत्न, दैट इज पंचतंत्र बुक्स, दैट इज उसके अंदर स्टोरीज होती हैं। एंड विक्रम एंड बेताल की इन अ सिंगल वॉल्यूम में बुक लेकर आया। येट अनदर बुक वॉज एवरग्रीन विटी, और वहां पे और ऐसी बुक थी जो हमेशा से ही बहुत फेमस रही है। एवरग्रीन मीन्स चमकती रहती है, दैट इज विटी स्टोरीज, विटी मीन्स इंटेलिजेंस। स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल एंड तेनालीराम, ये सब उनकी स्टोरीज की बुक्स भी मैं लेकर आया। एंड लकीली एट वन स्टॉल, एक स्टॉल में आई कुड बाय माई ऑल टाइम फेवरेट बुक्स, और मैंने ऑल टाइम फेवरेट बुक्स भी एक स्टॉल पे देखी। ऑन एलीज वंडर एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, रॉबिन्सन क्रूसो एंड अरेबियन नाइट्स, ये सारी किताबें भी मैंने फेमस वाली, जो मेरे को ऑल टाइम हमेशा पसंद होती है, वो मैंने देखी। Indeed, all these books, इन बुक्स के अलावा मेक अ वेरी बिग एंड हैंडसम कलेक्शन फॉर माई रीडिंग, और मैंने बहुत अपनी रीडिंग के लिए बहुत अच्छा क्या कलेक्शन बना लिया है।
होप टू फिनिश देम वन बाय वन इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, धीरे धीरे करके एक एक करके मैं सारी किताबें खत्म कर दूंगी. एंड सॉरी यू आर्ट हियर टू सी देम, और तुम यहाँ नहीं आ पाई. इफ यू हैड बीन विद मी, अगर तुम मेरे साथ होती, इट वुड रियली हैव गिवन अ लॉट ऑफ जॉयफुल टाइम टू बोथ ऑफ अस. अगर तुम होती तो हम यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते साथ में. अग्री, क्या आप इस बात से अग्री करती हैं? राइट इफ यू आर कमिंग टू मी इन योर विंटर वेकेशंस और नॉट. प्लीज मुझको खत लिखना, वापस लेटर लिखना कि आप विंटर वेकेशंस में आएंगी या नहीं आएंगी. बट यू नो दैट आई डू नॉट लाइक टू हियर नो, और आपको पता है कि मेरे को ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है. गिव माई रिगार्ड्स टू योर मॉम डैड, अपनी मम्मी पापा को मेरा बहुत सारा प्यार और इज्जत देना. लव टू चीनो, और चीनो को बहुत सारा प्यार. माई मम्मी पापा टू सेंड देयर विशेस टू यू ऑल, और मेरे मम्मी पापा भी अपने एंड से आप लोगों के लिए अच्छी विशेस भेज रहे हैं. प्लीज रिप्लाई एट दी अर्लीस्ट, कि आप जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिएगा. आपकी बेस्ट फ्रेंड जिनका नाम क्या है? लकी. और ये किसको लिखा है? टू अवनी, अवनी जैन को लिखा है, who is in 4th standard, that is 4A, Doon Public School, of course it's in Dehradun, that is Dehradun, Uttarakhand. Moving on to this word basket, we'll be completing with all the word meanings. The first is opportunity. We all know opportunity means मौका, that is chance. Wonderful means बहुत ही ज़्यादा मस्त है, एकदम exciting. Grown ups means बड़ों के लिए. Volume is of course part of books, books के छोटे छोटे parts होते हैं. Luckily means fortunately, मतलब खुशकिस्मती से. Indeed means reality में. Handsome means कोई बहुत ही ज़्यादा attractive है. And finish means to complete, कि किसी चीज़ को खत्म करना. Moving on to this time to answer, we will be completing with all the comprehension skill, that is tick the correct options. So Lucky, Lucky कहाँ रहते थे? He lives in कानपुर, right? और जो अवनी है, of course she also lives in कानपुर. I think Lucky lives in Dehradun, right? Because Avni जो है, she was from कानपुर, right? Yes. Lucky कहाँ गए? He went to Delhi, न्यू दिल्ली गए बुक फेयर के लिए. द बुक फेयर कहाँ पे हो रहा था? It was held at प्रगति मैदान. Lucky has always been a lover of what? That is the story books, right? Moving on to this fill in the blanks. I am quite dash here. मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ. I am quite well here. It's been long that you went to देहरादून, कि आप देहरादून तो बहुत दिनों से नहीं आए. See, it's a proper noun, that is why D is capital in between the blank. That was really wonderful, कि वो बहुत ही अच्छी बात है. And I found some dash books. यहाँ पे कुछ अच्छी किताबें मिली हैं. Some good books. And write if you are dash to me. Write if you are coming to me. अगर आप मेरे पास winter vacations में मेरे पास आ रही हैं. Moving on to this question answers. Please complete all these question answers at your own in your respective notebooks. I hope you all understood this chapter. It was all about that a friend, one friend is writing a letter to another friend, कि वो भी मेरे को वहाँ मिलने आए. And she was telling all her experience that she felt when she went to the book fair, and was telling that how she was, and her parents also, they sent a lot of love and greet to her friend. You people also, please do take care of your health and keep doing hard work for your exams and stay blessed. Thank you.